हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड एक चैप्टर कराने जा रहा हूँ, रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल। ठीक है, रेखा, ये जो आपको एक दी हुई है ये एक रेखा है। रेखा जो है तीन टाइप की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहली रेखा जिसको हम नाप नहीं सकते, तो मैंने दोनों तरफ एरो लगा दिया। इस एरो का मीनिंग है कि ये जो लाइन है ये दोनों तरफ आगे की ओर बढ़ रही है, यानी ये ऐसी रेखा है कि इस बोर्ड को भी पार करके निकल जाए। ठीक है, इसका कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं होता और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है, इसलिए रेखा को हम नाप नहीं सकते हैं। रेखा को हम नाप नहीं सकते हैं। दूसरा आता है रेखाखंड। रेखाखंड नाम से जाहिर है किसी रेखा का खंड, इसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट, यानी इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। रेखाखंड को हम मेजर कर सकते हैं यानी नाप सकते हैं। तीसरा आता है आपका किरण, रे। किरण का एक स्टार्ट पॉइंट होता है लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसलिए हम किरण को भी मेजर नहीं कर सकते हैं। रेखाखंड को हम इंग्लिश में लाइन सेगमेंट बोलते हैं। रेखा ये हमारी लाइन सेगमेंट, और किरण को हम मेजर नहीं कर सकते, रेखा को हम मेजर नहीं कर सकते, केवल और केवल रेखाखंड को मेजर किया जा सकता है। रेखाखंड के दो एंड पॉइंट होते हैं यानी अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, अंत बिंदु। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो हम इन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हों प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अच्छा, और जो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती उन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। उन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं, पैरेलल लाइन। लाइन्स। ठीक है, पैरेलल लाइन। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कोण बनते हैं, एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये कोण। तो इस प्रकार इसमें चार कोण बनते हैं। इसी प्रकार यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटे तो इसको हम त्रियक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इतना समझ आया आपको। इसको मैं रख कर देता हूँ।
इसमें आगे पढ़ते हैं हम। किसी एक रेखा पर, किसी एक बिंदु पर, किसी रेखा के किसी एक बिंदु पर बने कोण, बने कोण, बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिन्हें हम लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। अब इस पॉइंट पर दो एंगल बने या फिर तीन एंगल बने, उन सबका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एंगल बनते हैं। इसमें क्या होता है, सामने वाले जो कोण होते हैं इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे 1 2 3 और 4। तो एंगल 1 एंड एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। इसी प्रकार एंगल 2 और एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सपोज करो अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो एंगल 3 जो है वो भी हमारा 60 डिग्री का होगा। क्लियर है? आइए अब हम बात करते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे यानी ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसमें भी हमारे एंगल बनते हैं। ये देखिए, इन एंगलों को नाम दे देते हैं कुछ। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इन कोणों को क्या क्या नाम दिया जाता है? नंबर 1 पहला आता है इसमें संगत कोण, कोरिस्पोंडिंग एंगल। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। अब कोरिस्पोंडिंग एंगल्स कौन कौन से इसमें? कोरिस्पोंडिंग एंगल संगत एंगल, यानी जैसे एक रेखा है, इस रेखा पर एक तरफ जो एंगल बन रहा है 1 2, तो दूसरी जो रेखा है इसमें जो इसी तरफ एंगल बन रहा है जैसे कि 5 और 6, तो ये हमारे संगत कोण यानी कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो हमारे कोरिस्पोंडिंग एंगल जो है वो है हमारे एंगल 1 एंड एंगल 5 और एंगल 2 एंड एंगल 6 और एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8। ये हमारे संगत कोण हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर ये एंगल 70 डिग्री का है तो एंगल 5 भी 70 डिग्री का होगा। अच्छा, जब ये एंगल 70 का है तो हम एंगल 2 फाइंड कर सकते हैं। अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं कि ये एक ही लाइन पर दो बने हुए कोण हैं, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अगर ये 70 डिग्री तो 180 में से 70 को माइनस कर दीजिए, 110। क्लियर है? तो एंगल 2 जो है वो हमारा 110 डिग्री का होगा। इसी प्रकार एंगल 2 हमारा है 110, तो एंगल 6 जो होगा वो भी हमारा 110 होगा। ठीक है, इस प्रकार आप सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। आइए इसको रफ कर देता हूं मैं।
अब इसी में पढ़ते हैं हम एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल जो होते हैं इसमें दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, एकांतर अंतःकोण, यानी अल्टरनेट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इंटीरियर एंगल, बहुत बार आपने सुना होगा। और नंबर दो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल में कौन कौन से आते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब होता है ये भी अपोजिट में आता है। जैसे अल्टरनेट, इन दोनों रेखाओं के अंदर के जो कोण है, अगर हम अंतःकोण की बात करें, एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो होंगे हमारे 3, 4, 5, 6, ये हमारे इंटीरियर एंगल है। ठीक है। अब एकांतर कैसे हुए? इसमें होगा जो एंगल 3 है एंड एंगल 5 और एंगल 5, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और एंगल 4 एंड एंगल 6, ये भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि जितना एंगल 3 है उतना ही एंगल 5 होगा। अब 5 कितना है हमारा? 70, तो 3 कितना होगा? ये भी हमारा 70 होगा। क्लियर है? अगर हम यहाँ से एंगल 4 निकालना चाहे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम निकाल सकते हैं, पीछे बढ़कर आते हैं। तो ये अगर 110 है तो एंगल 4 भी 110 हुआ। तो इस प्रकार एंगल 6 भी कितना हुआ? 110। इसको हम दोनों प्रकार से देख सकते हैं। अभी हम पढ़ गए कोरिस्पोंडिंग एंगल, और यहाँ देखिए हमने अल्टरनेट इंटीरियर से फाइंड किया तो सेम आया। ठीक है। एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की यदि हम बात करें तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 1, 2, 7 और 8, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं। और एकांतर यानी कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एंगल 1 एंड एंगल 7 और एंगल 2 एंड एंगल 8, ये हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। 1 एंड 7, 2 एंड 8। क्लियर है? ये भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 जितना है उतना एंगल 7 होगा, और जितना एंगल 2 है उतना एंगल 8 होगा। ये हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। नेक्स्ट जो आता है इसमें क्रमागत अंतःकोण। क्रमागत अंतःकोण यानी इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो एंगल हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर हम इसमें अंतर और ले लें तो ज्यादा बेटर होगा। क्रमागत अंतःकोण, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। अब सेम साइड कौन कौन से एंगल है? एंगल 4 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 6। एंगल 3 एंड एंगल 6 और
एंगल 4 एंड एंगल 5, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, सेम साइड के जो एंगल होते हैं इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? देख लीजिए एक बार अच्छे से, फिर मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलो मैं इसको रख कर देता हूं, फिगर को रहने देता हूं और ये सब रख कर देता हूं मैं। ठीक है, अब इस शेप को मैं कुछ नाम दे देता हूं, P, Q and R S, two parallel line. A, B is a transversal line of P, Q and R S. यानी कि P, Q और R S दो समांतर रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा AB काट रही है। इसको हम नाम दे देते हैं M and N। हमें गिवन है, दिया हुआ है एंगल AMQ इज इक्वल टू कितना लेंगे, 75 लेंगे। ठीक है, एंगल AMQ इज इक्वल टू 75। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y, Z। क्लियर है? तो हमें X, Z की वैल्यू फाइंड करनी है, ज्ञात करना है X, Y और Z। ये हमें एंगल बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। अब आप देख लीजिए, ये देखिए AMQ, मैंने आपको इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि कैसे पढ़ा जाता है एंगल को। AMQ यानी AMQ, तो किस एंगल की बात की जा रही है हमसे, इस वाले एंगल की बात की। कितना गिवन है, 75। अब हमें फाइंड क्या करना है, X, Y और Z हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं। अभी जितने भी हमने पढ़े हैं कोण, मैंने आपको इस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए थे, उसी के बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट एंगल AMQ प्लस एंगल AMP जो कि हमारा X होगा। एंगल AMP इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस कंडीशन से लीनियर पेयर की कंडीशन, ठीक है। AMQ हमारा 75 डिग्री, AMP हमारा X जो कि फाइंड करना, तो X इज इक्वल टू 180 माइनस 75, 105। तो X की वैल्यू कितनी है हमारी, 105। यहां से हमें X की वैल्यू मिल गई 105। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, Y और Z फाइंड करना है। तो देखिए कितना आसान है Y और Z को सोल्व करना। हमारा Y जो एंगल है वो एंगल हमारे 75 के इक्वल होगा, यानी कि AMQ के इक्वल होगा MNS। होगा या नहीं होगा, किससे, संगत कोण, कोरिस्पोंडिंग एंगल से। तो हम इसे लिखेंगे एंगल MNS। MNS इज इक्वल टू होगा एंगल AMQ किस कंडीशन से, कोरिस्पोंडिंग एंगल की कंडीशन। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। MNS हमारा है कितना, Y इज इक्वल टू, और ये हमारा कितना हुआ 75, तो Y की वैल्यू आई 75। इससे पहले भी हमने X की वैल्यू फाइंड की थी, वो थी हमारी 105, Y की आ गई हमारी 75 डिग्री। ठीक है, अब हम Z फाइंड करेंगे।
z जो होगा हमारा किसके इक्वल होगा, इसको हम फाइंड कर सकते हैं x के इक्वल होगा किस कंडीशन से, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की कंडीशन से, ठीक है। नाउ एंगल फाइंड करना है ये एस एन बी इज इक्वल टू, ये होगा हमारा ए एम पी के, एंगल ए एम पी, ये हमारा z और ये हमारा आया 105, यानी कि एंगल z जो है वो आया हमारा 105 डिग्री। तो समझ में आया आपको, एक बार और देख लीजिए। ओके, अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे खुद। थैंक यू।